हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण के शून्यक पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण के शून्यक निकालना होता है और उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है द्विघाती सूत्र विधि से और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि से। तो आप द्विघात समीकरण को जब ये तीनों विधि से सॉल्व करेंगे तो इससे x का 2 मान आता है, एक अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है। वही दोनों मान ज्ञात करना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में समय की कमी होती है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वहाँ ट्रिक काम आता है। तो हम आज वैसी द्विघात समीकरण के ट्रिक पर बात करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या था, x² माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 का शून्यक निम्नलिखित में कौन है। तो बस कुछ नहीं करना है। इसमें सवाल क्या था, x² माइनस 9x प्लस 18। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम पहले क्या करते थे गुणनखंड विधि में, ये कांस्टेंट अचर पद और यहाँ x² के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 18 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 18। अब 18 का ऐसा 2 टुकड़ा लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि 18 का ऐसा 2 टुकड़ा जिसको गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला मान -9 आए। तो 18 का गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 36 18। एक 6 हो सकता है और दूसरा 3 हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको जोड़ने पर प्लस में -9 चाहिए, कि -9 चाहिए जोड़ने पर -9। तो इसमें हमको क्या करना होगा, दोनों में माइनस लगाना होगा, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 6 और 3 9, लेकिन माइनस में दोनों में है तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हो गया x बराबर क्या होगा, यहाँ अगर -6 है तो शून्यक हो जाएगा +6 और -3 है तो हो जाएगा +3। यानी कि यहाँ जो चिन्ह होगा वो उसका ठीक पलट के होगा। यहाँ अगर प्लस होता तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस। यानी कि इस द्विघात समीकरण का x का जो 2 मान आएगा, ये अल्फ़ा का मान हो गया और दूसरा बीटा का मान जो हुआ ये 6 और 3 होगा। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम दूसरे सवाल पर बात करते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल के और बात करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का शून्यक क्या होगा। अब तो जल्दी बनाना चाहिए। क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम क्या बोले थे कि अचर पद 6 और x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। तो 6 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 6। अब हम क्या बोले थे कि 6 का 2 ऐसा टुकड़ा कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये -5 आना चाहिए, -5। तो इसका 2 टुकड़ा कौन होगा, 3 और 2, 3 और 2। लेकिन हमें यहाँ -5 चाहिए। तो 3 दूना 6 तो हो जाएगा गुना करने पर, लेकिन इसको जोड़ने पर 5 आएगा कि घटाने पर। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ माइनस लाने के लिए दोनों में माइनस लगाना होगा, बस हो गया। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 है तो प्लस में 3 होगा और माइनस में 2 है तो प्लस में 2 होगा। यही इसका आंसर होगा। ये अल्फ़ा का मान हो गया और दूसरा बीटा का मान हो गया।
कितना आसान होता है, तुरंत चुटकियों में ही सॉल्व हो जाता है। तो x का जो अल्फ़ा और बीटा का मान आया शून्यक, इसका 3,2, तो देखिए 3,2, 2,3 चाहे 3,2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम तीसरे सवाल पर बात करेंगे। तो तीसरा सवाल क्या है, 7x² - 13 - 2 = 0 का शून्यक क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले सवाल लिखिए, 7x² - 13 - 2 = 0। तो इसको क्या करेंगे, 7 और 2 का गुना कीजिए, तो 7 दूना 14। अब 14 का 2 वो ऐसा टुकड़ा जिसको गुना करने पर 14 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 13 आ जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि 7 दूना 14, तो गुना करने पर 14 आ जाएगा, लेकिन न जोड़ने पर 13 आएगा न घटाने पर 13 आएगा। कि 7 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9, और 7 में से 2 घटाइएगा तो 5। इसका मतलब है कि ये तो गुणनखंड नहीं होगा। अब दूसरा कौन होगा, तो एक हो सकता है 14 और दूसरा 1। 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 1 घटाइएगा तो 13 भी हो जाएगा। तो हम क्या बोले, घटाना है और घटाकर माइनस में लाना है। तो बड़का को माइनस, छोटका को दे दीजिए प्लस। गुना करने पर भी 14 और घटाने पर -13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ ज़्यादा है। 14 को माइनस दी, अगर यहाँ +13 होता तो छोटका को माइनस देते, अब बड़का को प्लस। अब हो गया, हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ -14 है तो यहाँ हो जाएगा +14, और दूसरा हो जाएगा +1 है तो -1। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आंसर है तो गलत है, क्योंकि अभी तक जो आप बनाए हैं x² के गुणांक में क्या था, 1, लेकिन यहाँ क्या दिया है, 1 के अलावा कोई क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 है। तो ये 7 है, तो इसमें 7 से भाग करना होगा दोनों में, तब जा कर के ये सही होगा। तो जब 7 से भाग करिएगा तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, यानी कि x का मान 2 आया है और दूसरा -1/7। ये आंसर हुआ दोस्त। एक ये अल्फ़ा का मान है और दूसरा ये बीटा का मान है। ऑप्शन देखिए कौन है, बी नंबर। तो इस तरह से आप और सारे द्विघात समीकरण को आप बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।